अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर। आज हमने बात करनी है अबाउट द ओशन करंट्स ऑफ अटलांटिक ओशन, जिसको हम उर्दू में कहेंगे बहरे ओकियानूस की बहरी रुएं। बहरी रुएं क्या होती हैं, हमने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर इसके हवाले से बात कर ली हुई है। तो अटलांटिक ओशन यानी कि बहरे ओकियानूस में पर्टिकुलरली कौन सी ओशन करंट्स चलती हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो अटलांटिक ओशन कौन सा ओशन है? ये वो ओशन है जो कि चार बड़े कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में है, जिसके एक साइड पे, ईस्टर्न साइड पे अफ्रीका और ऊपर यूरोप, जबकि वेस्टर्न साइड के ऊपर मगरबी साइड पे नॉर्थ अमेरिका, बर आजम शुमाली अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका यानी कि बर आजम जनूबी अमेरिका वाक़ है। अटलांटिक ओशन दुनिया का दूसरा बड़ा ओशन है, इसलिए इसकी वुसअत, इसकी बड़े होने की वजह से हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। और वो दो हिस्से कौन से हैं? एक अपर पार्ट जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहते हैं या शुमाली बहरे ओकियानूस कहते हैं, और दूसरा इसका जनूबी हिस्सा जिसको हम साउदर्न अटलांटिक ओशन कहते हैं, यानी कि जनूबी बहरे ओकियानूस कहते हैं। अब ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल ये अटलांटिक ओशन आ गया। अब अटलांटिक ओशन के तकरीबन सेंटर में से इक्वेटर गुजरता है, और इक्वेटर के ऊपर या इक्वेटर के साथ साथ एक ओशन करंट डेवलप होती है, और इस ओशन करंट का नाम है इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटोरियल करंट को उर्दू में कहेंगे इस्तवाई रू। ये इस्तवाई रू या इक्वेटोरियल करंट इक्वेटर के साथ साथ चलती रहती है अटलांटिक ओशन में, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। मतलब कि अफ्रीका से लेकर वेस्ट इंडीज या नॉर्थ और साउथ अमेरिका के दरमियान वाले इलाके की तरफ। यहाँ से क्या होता है कि ये वेस्ट इंडीज के कैरेबियन आइलैंड जो हैं इनसे टकराती है, और टकरा के दो हिस्सों में मुनकसिम हो जाती है, तकसीम हो जाती है। एक हिस्सा ऊपर नॉर्थ अमेरिका की तरफ चला जाता है, और एक हिस्सा नीचे साउथ अमेरिका की तरफ आ जाता है। जो हिस्सा ऊपर नॉर्थ अमेरिका की तरफ चला जाता है, ये सारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन की करंट का एक साइकिल बनाएगा, और जो हिस्सा नीचे की तरफ आता है, ये साउथ अटलांटिक ओशन के करंट का एक साइकिल बनाएगा। पहले हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन की करंट के साइकिल की बात करते हैं। अब जो हिस्सा ऊपर की तरफ चला गया है अमेरिका की तरफ, ये करंट जो है इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, यानी कि इसको उर्दू में कहेंगे खलीजी रू। गल्फ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में दाखिल हो जाती है, यानी कि खलीज मेक्सिको में दाखिल होती है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि ये जब गल्फ स्ट्रीम चलना शुरू करती है, तो ये कोस्ट के साथ साथ मूव करती करती गल्फ ऑफ मेक्सिको में दाखिल होती है, फिर यूएस से यानी कि अमेरिका के साथ साथ चलती उसके ईस्टर्न कोस्ट के साथ साथ चलती रहती है। लेकिन मीनवाइल एक और प्रोसेस होता है कि एक नई करंट, जिसको हम ब्लू कलर से शो करेंगे, इसका नाम है लेब्राडोर करंट। ये कनाडा के एक आइलैंड लेब्राडोर से स्टार्ट होती है, और उसके साथ साथ गुजरते गुजरते ये ठंडे पानी की करंट है, चूंकि ये नॉर्दर्न साइड से आ रही है, तो इसलिए ये साउथ की तरफ मूव करती है और कनाडा के कोस्ट के साथ साथ साउथवर्ड आती जाती है। इसी सफर के दौरान ये ठंडे पानी की लेब्राडोर करंट और नीचे से जो रेड कलर की गल्फ स्ट्रीम जो गर्म पानी की करंट है, ये दोनों आपस में टकराती हैं और मिल जाती हैं अमेरिका की यानी कि यूएसए की नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे एक इलाका है न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड के मुकाम पे ये ठंडे और गर्म पानी की करंट्स का मिलाप होता है, और इसके बाद एक नई करंट डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यानी कि शुमाली ओकियानूसी जहाल। तो ड्रिफ्ट जो है, ये दो गर्म और ठंडे पानी की करंट से मिलने से जो एक नई करंट बनती है उसको ड्रिफ्ट कहा जाता है, यानी कि जहाल कहा जाता है। तो ये चूंकि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पैदा हो रही है, इसलिए ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट डेवलप होती है और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलना शुरू कर देती है टुवर्ड्स यूरोप, और अपना सफर कंटिन्यू करती है। लेकिन मीनवाइल रास्ते में ऊपर ग्रीनलैंड से आने वाली एक और ठंडी करंट जो है, वो इसको रास्ते में ज्वाइन करती है, और इसी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का पार्ट बन जाती है। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जाके स्पेन के पास एक जजीरा है, आइलैंड है, जिसका नाम है कैनरी। कैनरी से टकराती है, और कैनरी से टकराने के बाद अगेन दो हिस्सों के अंदर ये स्प्लिट हो जाती है, जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। और दो हिस्सों में स्प्लिट होने के बाद एक हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाता है जो कि गर्म पानी की करंट है, और एक हिस्सा नीचे की तरफ आ जाता है जो कि आपके ठंडे पानी की करंट है। ये जो ठंडे पानी की करंट है इसका नाम है कैनरी करंट, क्योंकि ये कैनरी आइलैंड से स्प्लिट हुई है। तो ये ठंडे पानी की करंट, कैनरी करंट जो है, ये अफ्रीका के कोस्ट के साथ साथ मूव करते करते वापस उसी जगह पे ही इक्वेटोरियल करंट का हिस्सा बन जाती है जहां से इक्वेटोरियल करंट स्टार्ट हुई थी, और यूं नॉर्थ अटलांटिक ओशन की जो करंट्स हैं उसका एक मुकम्मल साइकिल पूरा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इक्वेटोरियल करंट जो नॉर्थ की तरफ गई थी वो तो बात हो गई, और जो साउथ की तरफ आई थी अब उसका क्या? जो साउथ की तरफ आई थी वो चूंकि ब्राजील के कोस्ट के साथ साथ चल रही है, इसलिए इस करंट का नाम है ब्राजीलियन करंट।
और ये जो ब्राजीलियन करंट है ये ब्राजील के कोस्ट के साथ साथ फ्लो करती रहती है, चलती रहती है। और चलते चलते ये ब्राजील के ऑलमोस्ट एंड तक ये पहुंच जाती है कि मीनवाइल इसको साउदर्न साइड से यानी कि अंटार्कटिका वाली साइड से आने वाली एक ठंडे पानी की करंट, जिसको हम फॉकलैंड करंट कहते हैं, ये इसको मीट करती है। फॉकलैंड करंट भी साउथ अमेरिका के कोस्ट के ईस्टर्न कोस्ट के साथ साथ चलती है, और ये ब्राजीलियन करंट से जा मिलती है। और आपस में दोनों के करंट्स के टकराने के बाद एक नई ड्रिफ्ट पैदा होती है, जिसको साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट यानी कि जनूबी ओकियानूसी जाल कहा जाता है। ये जनूबी ओकियानूसी जाल जो है, अगेन ये ईस्टवर्ड मूव करती है, जिस तरह के नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ने मूव किया था, बिल्कुल वैसे ही उसी पैटर्न पे, उसी तर्ज पे। ये साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये मूव करते करते, फ्लो करते करते यहाँ तक के जाके मिल जाती है अफ्रीका के सदर्न पार्ट से। कॉन्टिनेंट अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में जाके जब ये पहुंचती है तो वहां पे एक आइलैंड है बेंगुइला। तो बेंगुइला से टकराने के बाद ये स्प्लिट होती है और नॉर्थवर्ड चली जाती है। तो इसलिए इस करंट को कहते हैं बेंगुइला करंट, और ये ठंडे पानी की करंट है, चूंकि ये साउथ साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। और ये बेंगुइला करंट जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ चलती रहती है, और चलते चलते यहाँ तक कि ये उसी जगह पे जाके इक्वेटोरियल करंट में शामिल हो जाती है जहां से इक्वेटोरियल करंट स्टार्ट हुई थी। और यूं साउथ अटलांटिक ओशन की करंट्स का भी एक साइकिल मुकम्मल हो जाता है। तो अब अगर हम इसको कंक्लूड करें अपनी पूरी डिस्कशन को, तो इस पूरे अटलांटिक ओशन के अंदर हमने तीन गर्म करंट्स की बात की, जो कि इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम और ब्राजीलियन करंट है, जिनको रेड कलर से शो किया गया है। दो ड्रिफ्ट्स की बात की, एक नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, एक साउथ अटलांटिक ओशन में। एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और दूसरे साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और पांच हमने ठंडे पानी की करंट्स यानी कि कोल्ड करंट्स की बात की, लैब्राडोर करंट, ग्रीनलैंड करंट, कैनरी करंट, बेंगुइला करंट और फॉकलैंड करंट। ये वाली करंट्स हैं। और ये जाके उनका एक साइकिल किस तरह से मुकम्मल होता है, ये पैटर्न आपको दिखाया गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।